नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पीरियड्स भी रेगुलर नहीं आते? कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी देर से आते हैं या 2-3 महीने तक आते ही नहीं है। इरेगुलर पीरियड्स आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है, बट कई बार हम इसको नॉर्मल समझ के नज़रअंदाज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इरेगुलर पीरियड्स क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसको डाइट और लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस के साथ हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हाय, दिस साइड सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट सीरत फ्रॉम पिटली डाइट क्लिनिक। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप सीरियस हैं और उसको देखेंगे तो डेफिनेटली जो ये प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम इरेगुलर पीरियड्स, आप इजीली रिवर्स कर सकते हैं अपने घर पे और अपने ही तरीके के साथ। तो सीखते हैं इसको। सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स है क्या। देखिए, जब हमें इरेगुलर पीरियड्स मीन्स कि जब साइकिल हमें स्टार्ट होता है, पीरियड शुरू होते हैं, तो इसका एक टाइम होता है। मीन्स इसका जो साइकिल का ड्यूरेशन है दैट इज 21 से 35 दिन के बीच में ये आने चाहिए। और कई बार ये बहुत टाइम लगाते हैं, हमें डिले होने लग जाते हैं, डेट से पहले आ गए, डेट के बाद आ गए, मिस हो गए, हैवी ब्लीडिंग हो गई, कम ब्लीडिंग होगी, स्पॉटिंग के साथ स्टार्ट हुए, या पहले हैवी थी बीच में स्पॉट्स आने लग गए। तो इसको सब सिम्टम्स को हम इरेगुलर पीरियड्स बोलते हैं या इरेगुलर मेंसेस बोलते हैं। बट देखिए, कई बार हम अपने आप से इसको एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं मुझे तो पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, या हम मेंसेस 1-2 दिन ऊपर हो गए या 2-4 दिन ऊपर हो गए, हम झट से बोलते हैं हमें पीसीओडी है, हमें पीसीओएस हो गया। बट ऐसा नहीं है। हम आगे इसको जानेंगे, तो आपने इस पर ध्यान देना है। ठीक है, अभी हमने देखा कि रेगुलर पीरियड्स है क्या। अब हम जानते हैं कि इसके कॉजेज क्या है, कॉजेज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। अगर वो कॉज हैं तो हम डायग्नोज इजीली कर सकते हैं। नंबर 1 कि हमारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। हमारा जो खाना है, हम जंक फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, लेट नाइट डिनर कर रहे हैं। हम कहीं बाहर से आए, हमारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 7 से 8 बजे डिनर होना चाहिए। ठीक है, तो बट हम नहीं लेते, हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, उसके बाद स्लीप के लिए चले जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा कॉज है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज। नंबर 2 दैट इज हार्मोन इनबैलेंस, मीन्स पीसीओडी बोल सकते हैं, पीसीओएस बोल सकते हैं, थायराइड, और सबसे मेजर दैट इज हाई प्रोलैक्टिन, जिसके बारे में हम नहीं जानते। वो एक हार्मोन होता है हमारा, उसमें जब इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता है वो, तो हमें हार्मोन इनबैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमें ये सिम्टम इरेगुलर मेंसेस या इरेगुलर पीरियड्स का होना शुरू हो जाता है। वेट फ्लक्चुएशंस होने लग जाती हैं, मीन्स कई बार बहुत जल्दी वेट बढ़ना, कम होना, मैटर करता है वो बॉडी पे। डन। नेक्स्ट, टीनेज और पेरीमेनोपॉज स्टेज, मीन्स पहले ही किसी के बंद हो जाना। जैसे कई बार हम कहते हैं 35 की एज में, 40 की एज में कुछ लोगों के कम होने लग जाते हैं और एकदम से बंद हो जाते हैं। बट जैसे ही हम अपनी डाइट पे और अपने लाइफस्टाइल पे, अपनी हैबिट्स पे उसका कंट्रोल करते हैं, अपनी बॉडी को कंट्रोल में लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं इसमें बहुत सारे हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। डन। तो हमें इसके अब बात करनी है सोल्यूशंस के बारे में। जैसे मैंने बोला ना, डाइट और लाइफस्टाइल, उसमें अब चेंजेस क्या करें, कैसे सोल्यूशन ले। सबसे पहले आती है हेल्दी डाइट। वी ऑलरेडी टेकन गुड डाइट, हम सब अच्छी डाइट लेते हैं, बट उसको मैनेज करना है, अपनी प्लेट को डिजाइन करना है। सबसे पहले उसमें होल ग्रेन लीजिए, ओट्स लीजिए, डिफरेंट मिलेट्स लीजिए, जैसे रागी होगी, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। और वाइट जो रिफाइंड शुगर्स हैं, उनको वाइट थिंग्स को बंद कीजिए, जैसे वाइट राइस हो गए, वाइट शुगर होगी, इसको अपनी प्लेट से बाहर निकाल दीजिए। नंबर 2 है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अपना एक सैलेड का बाउल लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो सीजनल है, जैसे आज के सीजन में टिंडा है, भिंडी है, ब्रोकली है, लौकी है, इसको ऐड ऑन कीजिए। सीड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने में, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड हो गए, पंपकिन सीड हो गए, तो इसको ऐड ऑन कीजिए। प्रोटीन रिच फूड लीजिए। प्रोटीन्स में आपके स्प्राउट्स आते हैं, पनीर आता है, टोफू आता है, और गुड प्रोबायोटिक्स और प्रोटीन रिच कर्ड आता है, उसको ऐड ऑन कीजिए। इन चीज़ों को जब आप ऐड ऑन करते हो तो आप एक मेजर चेंज अपने आप में पाते हो। और स्पेशली कुछ टीज़, जो नेचुरल टीज़ आप ही के घर में है, उसको ऐड ऑन कीजिए। जिंजर टी होगी, सिनेमन टी होगी, जीरा टी होगी, अजवाइन टी होगी, तो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में। नंबर 2 इज लाइफस्टाइल। मैंने पहले भी बात किया कि हम अपने लाइफस्टाइल को ही हमने चेंज करना है। जैसे कि आप अपने दिन की रूटीन में 30 मिनट निकालिए, वॉक कर सकते हैं आप, उसमें योगा एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं। और हाँ, अपनी स्लीप
स्लीप को बैलेंस कीजिए। देखो स्लीप का भी इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि स्लीप का जो हार्मोन हमें पता है कि मेलाटोनिन होता है, बट उसका डायरेक्ट कनेक्शन आता है कॉर्टिसोल के साथ, क्योंकि कॉर्टिसोल जब इनबैलेंस होता है तो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आएगा तो नींद नहीं आएगी, नींद सही से नहीं आएगी तो हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होंगे। तो ये सारी चीज़ें कड़ी दर कड़ी साथ में जुड़ी रहती है और हमें डिस्टर्बेंस देती है। तो हमें इसको इम्प्रूव करना है, और स्पेशली स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप अपनी ब्रीदिंग पे वर्क कीजिए। मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग कर सकते हैं, ओम विलोम कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को आप ऐड ऑन कीजिए। और होम रेमेडीज कुछ मैं आपको गाइड करने वाली, उसको अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट लेंगे। जैसे मैंने बोला कि आप सिनेमन वाटर लीजिए या सिनेमन टी, आप 1 ग्लास वाटर लीजिए, उसमें ½ टेबल स्पून सिनेमन का ऐड करके बॉईल करके स्ट्रेन करके ले सकते हैं। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। नंबर 2 इज जिंजर टी। जिनको पीरियड्स में बहुत पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, बैठ नहीं पाते, बैक दर्द हो रही है ना, तो उसको, और सेकेंडली डिले भी नहीं होने देते अगर आप जिंजर टी को एक टाइम में ऐड ऑन कर ले, स्पेशली इन इवनिंग टाइम 4 to 5। जस्ट आपको 1 ग्लास वाटर लेना है, 1 या 1.5 इंच का एक जिंजर का पीस लेना है, उसको बॉईल करना है 5 मिनट्स के लिए, स्ट्रेन करके इजीली उसको ले लेना है। तो ये आपको हेल्प करेगा। और थर्ड नंबर पे आता है फेनुग्रीक वाटर, जिसको हम मेथी का पानी बोलते हैं। अगर आप उसको लेते हैं तो हमें पीसीओएस तक हेल्प करता है ये। हमने लास्ट मेरी जो वीडियो थी तो उस पर हमने डिस्कस किया था ना पीसीओडी और पीसीओएस का डिफरेंस। तो अब इसको अगर नहीं देखा तो देख भी लेना, उसमें हम प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसमें भी हमें हेल्प करता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, अगर आपको डिले हो रहे हैं पीरियड्स, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सीवियर पेन्स होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, तो हमें इग्नोर नहीं करना, हमें किसी स्पेशलिस्ट, किसी कंसल्टेंट के पास जरूर जाना है, उनसे एडवाइस लीजिए। और हाँ, अल्ट्रासाउंड करवाने से डरिए मत, क्योंकि हम अगर करवाएंगे हमें पता लगेगा कि हमारे इंटरनल हेल्थ कैसी है, हमारा यूट्रस कैसा है, हमारी ओवरीज कैसी हैं, कोई फिब्रॉइड तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमें उस पर चेक करवानी है, ब्लड टेस्ट करवाइए प्रॉपर, और इसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स। कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल को बदलाव कीजिए, आप बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स पाएंगे। हमारे क्लिनिक में डेली बेसिस पे ऐसे लोग आते हैं, वीमेंस विजिट करती हैं, और सभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं। कर क्या रहे हैं, सिर्फ अपने खाने की रूटीन को बैलेंस कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कर रहे हैं, और अमेजिंग रिजल्ट्स ले रहे हैं। और हाँ, ऐसे और वीमेन टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे।